चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर्स। अब ये क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं और ये सेमीकोलन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी हम थोड़ा देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले नॉट की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, उसके बाद अर्थमेटिक में हमारे प्लस माइनस आ जाते हैं, उसके बाद रिलेशनल जैसे लेस देन और इक्वल टू, उसके बाद लॉजिकल। ठीक है, देखिए लाइक इफ एल स्टेटमेंट इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स बट हेयर वी यूज़ क्वेश्चन मार्क एंड सेमीकोलन ऑपरेटर्स इंस्टेड ऑफ इफ एल्स। मतलब कि जो भी इफ एल्स से हम काम करते हैं वो हम कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर से के थ्रू भी कर सकते हैं। सपोज़ करिए यहाँ पर हमने निकाला है ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो ये कैसे निकालेंगे, सपोज़ करिए हमारे पास ABC 3 नंबर हमने यूज़र से इनपुट करवा लिए हैं और अब हमने मैक्स वेरिएबल में स्टोर करवाना है कि इनमें से मैक्सिमम कौन सा है। अब देखिए चलता कैसे है, सपोज़ करिए यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा इफ़, मतलब कि A अगर B से बड़ा है और A अगर C से भी बड़ा है। ठीक है, अगर A दोनों से बड़ा है तो क्या हो, क्वेश्चन मार्क कहता है कि क्या हो, तो A स्टोर हो जाए, नहीं तो ये नहीं तो बताता है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ये चले, नहीं तो क्या हो अगर B A से बड़ा है और B C से बड़ा है तो B स्टोर हो जाए, नहीं तो C स्टोर हो जाए। ठीक है, दोबारा देखते हैं हम। सपोज करिए यहाँ पर है, सबसे पहले आप क्वेश्चन मार्क से पहले वाला उठाइए। अब इधर क्या लिखा है कि अगर A B से भी बड़ा है और A C से भी बड़ा है तो क्या हो, A स्टोर हो जाए मैक्स में। ठीक है, ये आगे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अगर सपोज़ करिए ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, अगर सपोज़ करिए फॉल्स हो जाती है हमारी ये स्टेटमेंट, तो क्या करेगा, ये इसके साथ वाली स्टेटमेंट पर मूव करेगा। क्या B A से बड़ा है और क्या B C से भी बड़ा है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो B स्टोर हो जाएगा मैक्स में। अगर ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो हमारा क्या होगा, C स्टोर होगा। ठीक है, ये ऐसे है। या फिर हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या A B से बड़ा है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो क्या A C से भी बड़ा है तो A स्टोर होगा। मतलब कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तो A स्टोर होगा। अब देखिए अगर सपोज़ A B से बड़ा है पर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, मतलब C बड़ा है। अगर सपोज़ करिए 3 नंबर्स हैं, अगर A B से बड़ा है, ठीक है, और A C से छोटा है, तो इस स्टेटमेंट में मैक्सिमम क्या होगा, हमारे पास C है सबसे बड़ा, क्योंकि A B से बड़ा है और A छोटा है C से, तो C हमारे पास मैक्सिमम नंबर है। यहाँ पर ही हमने ऐसे करा है। सपोज़ करिए अगर A B से बड़ा है, अगर A C से भी बड़ा है तो A स्टोर हो जाए, नहीं तो C स्टोर हो। अब ये वाला किस लिए है, ये वाला स्टेटमेंट के लिए है। सपोज़ करिए ये हमारी फॉल्स हो जाए, सपोज़ करिए A B से छोटा है तो क्या स्टेटमेंट हो, क्या B C से भी बड़ा है तो B स्टोर हो जाए, नहीं तो C। अब यहाँ पर A इज़ ग्रेटर देन B अगर फॉल्स हो जाती है, मतलब क्या होगा, हमारे पास B ग्रेटर देन A है। अब ये वाली स्टेटमेंट क्या करिए, क्या B C से भी बड़ा है, अगर ये भी ट्रू होती है तो B स्टोर होगा, नहीं तो क्या मतलब हुआ कि B A से तो बड़ा है पर क्या है, B C से छोटा है, तो मैक्सिमम नंबर कितना हो गया हमारे पास, C। तो यहाँ पर मैक्सिमम में क्या स्टोर हो जाएगा, C। ठीक है, दिस इज़ इनफ फॉर दिस लेक्चर, रेस्ट वी विल सी इन अनदर लेक्चर। सो थैंक यू।